नमस्कार, मैं अलीशा। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल। आप देख रहे हैं दी कट्टा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे फेज में कोरोना का टीका लगवाने के लिए तैयार हैं। साथ ही सभी मुख्यमंत्रियों को भी वैक्सीन लगवाई जाएगी। बता दें, दूसरे फेज में 50 से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ले ली है और शपथ ग्रहण के बाद जो बाइडेन ने कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता कोविड संकट, आर्थिक संकट और जलवायु संकट से निपटना है। वहीं भारतीय मूल की पहली श्वेत महिला कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति की शपथ ली है। लेकिन जो बाइडेन की शपथ ग्रहण के बाद शेयर बाजार में बहुत तेजी से बढ़त दिखाई दी है। सरकार और किसान के प्रतिनिधि मंडल के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सरकार ने कृषि कानून को 1.5 साल तक स्थगित करने का फैसला किया है। किसानों के सामने इस प्रस्ताव को रखने के बाद अगले चरण की बैठक 22 जनवरी को होगी। कृषि कानून को स्थगित करने के प्रस्ताव को लेकर किसान संगठन के बीच आज होगी बातचीत। अगली दौर की वार्ता में किसान सरकार को बताएंगे अपना फैसला कि उन्हें सरकार का ये प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी की रैली में शामिल होने या दिल्ली में आने से कोई बैरिकेड लगाकर हमें नहीं रोक सकता। तो वहीं पंजाब और हरियाणा के गांव-गांव में बड़े पैमाने पर तैयारी जोरों शोरों पर है। लेकिन किसानों और दिल्ली पुलिस की बातचीत में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से बाहर ही परेड करने की बात कही है। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि गरीबों को 1.5 लाख में फ्लैट देने का फैसला किया है। वहीं अनुसूचित जाति के लोगों को सिर्फ 31,000 रुपए चुकाने होंगे। कोरोना की वैक्सीन को लेकर उठे सवालों पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने सफाई देते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए लोगों के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में लगभग 6.25 लाख कर्मचारियों को वैक्सीन लग चुकी है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार सरकार की विस्तार में सबकी नजर अब दिल्ली पर टिकी हुई है। भाजपा की सूची फाइनल होते ही मंत्रिमंडल की तिथि तैयार हो जाएगी। तो वही सूची पर मंथन जारी है, जिसमें शाहनवाज हुसैन, नीतीश मिश्रा, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और इंजीनियर शैलेंद्र शामिल हैं, जिन्हें बिहार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब बात बंगाल विधानसभा चुनाव की। अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की पार्टी बनाई है। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में AIMIM की एंट्री का ऐलान असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कर चुके हैं। इसी बीच हुगली के फुलपुरा शरीफ के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी ने गुरुवार को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है। उन्होंने इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की पार्टी बनाई है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन करते हुए पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। तो वहीं पार्टी का झंडा भी लहराया है। अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने पार्टी का गठन समाज के पिछड़े लोगों के विकास के लिए किया है। अब्बास सिद्दीकी साल 2019 से राज्य की राजनीति में सक्रिय हुए हैं। शुरू में लोगों को लगा था कि वह TMC के समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें, वाम कांग्रेस ने भी अब्बास सिद्दीकी को अपने पाले में खींचना चाहा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। अंत में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में चुनाव लड़ने का संकेत दिया था। इसके बाद ही उन्होंने गुरुवार को अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट रखा है। पार्टी का झंडा 3 रंग का है, नीला, हरा और सफेद। उन्होंने अभी तक पार्टी का कोई चिन्ह भी सामने नहीं रखा है। खोल के बता दिए बंगाल का माहौल कैसा है। अब्बास सिद्दीकी बेहतर जानते हैं, इसीलिए अब्बास सिद्दीकी के पीछे हम खड़े हैं। अब्बास सिद्दीकी जैसे कहेंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। हमने फंड बनाए, वो फंड के भी नाम सुने हैं, तो बोला जी आपका फंड में हम रहने के लिए मेरा मकसद है, हमने बोला। देखिए, हमारे परिवार में एक पीर साहब नहीं है, बहुत पीर साहब है। बहुत पीर साहब का दुआ अगर हमारे सर पर नहीं रहते तो इतना सारा मीडिया हमारे पास थोड़ी आते हैं। दुआ है, हमारे पीर साहब का दुआ है, बुजुर्गों की दुआ है। ज्यादातर लोग हमारी बात अभी फॉलो कर रहे हैं, हमारे मुल्क का दुआ है। तो अगर कोई विषय जनता के पास रहे, वो अपना मर्जी है। हम खुद एक पार्टी बना के गरीब के दुख हमारे साथ हिस्सेदार रहना चाहते हैं। उसके दुख को मिटा के हम उसको फ्रंट पेज में सही रास्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी नौकरी, उसके रहने के लिए मकान, उसके शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए सोच रहे हैं कि हमारा राइट है, हमारा संविधान अधिकार है। हंगामा हो गया। पश्चिम बंगाल में TMC वर्सेस बीजेपी चल रहा है और दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। और आज पश्चिम बंगाल केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, अरविंद मेनन और पश्चिम बर्धमान के भाजपा जिला अध्यक्ष
लखन घरुई के नेतृत्व में बैठक चल रही थी, लेकिन इसी बीच हंगामा हो गया। आज भाजपा के आसनसोल पार्टी कार्यालय में सांगठनिक बैठक चल रही थी, जिसमें पार्टी की तरफ से टीएमसी से भाजपा में आए कर्मियों को सम्मान दिया जा रहा था, जिसे देख बैठक में बैठे पुराने भाजपा कर्मी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने बैठक में ही हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा शुरू करते हुए उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष से पक्षपात करने का आरोप लगाया। साथ ही ये कहा कि उनके जिला अध्यक्ष पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखा कर टीएमसी से आए लोगों को सम्मान और पार्टी में पद दे रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाद में बाबुल सुप्रियो और अरविंद मेनन ने बहुत मुश्किलों से अपने गुस्साए कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत करवा दिया। सबको अपनी अपनी बात बोलती थी। जब 4 आदमी 5 आदमी साथ में कोई बात बोलते हैं, फिर 10 आदमी साथ में बोलना चाहते हैं, सब अपनी अपनी बात बोलने की कोशिश करते हैं। अरविंद जी मैं साथ में तो बहुत ज़्यादा मिलता नहीं हूँ ना, तो सबको अपनी बात रखनी होती है। तो जब 10-20 आदमी साथ में बात रखना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि झमेला हो गया, सब खड़े हो गए, झमेला हो जाता है, एक दूसरे को चुप कराने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत होता है इसमें। अगर झमेला ही होता और बर्बाद करने वाली कोई बात होती तो लास्ट में जो आपने देखा है इस तरीके से सुंदर मीटिंग समाप्त भी नहीं होता और साथ में हम लोग राष्ट्रगान करके ख़त्म भी नहीं कर पाते थे। अब सबकी बात सुनी गई है, अपनी अपनी बात सुनी गई है, तो ये अच्छी बात है। ऐसा थोड़ा सा जो है एक दूसरे की बात सुनने की आदत सबको होना भी चाहिए। बंगाल चुनाव में जुबानी जंग जारी। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी द्वारा बीएसएफ के ऊपर उठाए गए सवालों पर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने दिया करारा जवाब। कहा कुछ नहीं कर पाते तो गाली गलौज करते हैं। एक पागल दूसरे को देखकर सोचता है कि वो भी पागल है, इसलिए वो सभी को गाली गलौज करता है। आज टीएमसी का भी कुछ यही हाल हो गया है। দিদি আপনি এখানে যোগদান মেলা করছেন আর এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বিজেপি বিষাক্ত সাপ, এক ছোবলেই শেষ। শুনুন, যারা কিছু করতে পারে না তারা গালাগালি পাড়ায় আমরা জানি যে ক্ষান্ত বুড়ি থাকে তাকে সবাই। आज उनके नेताओं की भाषा आप सुन लीजिए, उनकी भाषा कैसी है और बोलते हैं कि बंगाल की संस्कृति बचानी है। वहीं दिलीप घोष ने ये भी कहा हम संस्कृति के लिए ही मिल रहे हैं, इसलिए बीजेपी से लोग जुड़ रहे हैं। बंगाल की संस्कृति भारत से अलग नहीं है। जो लोग रास्ते में गोली मारने के लिए बोलते हैं वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। पार्थो बाबू बीएसएफ को देखकर डर गए हैं, क्योंकि बीएसएफ गाय रोक रही है, कोयला रोक रही है, सोने का स्मगलिंग रोक रही है, जिससे उनका इनकम कम हो गया है। लोगों को भय नहीं है, क्योंकि बीएसएफ और सीआईएसएफ को देखकर लोगों को ताकत मिलती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि वोट के 2 महीने पहले सेंट्रल फोर्स की यहाँ पोस्टिंग हो, वो मार्च करें और वो बिना भय के वोट दे सकें। और जो लोग भय करते हैं हम उनके देश प्रेम पे संदेह करते हैं। আর যে ভালোবাসা সেটা আমাদের সন্দেহ আছে এবং তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। আসলে তা নয়, এতদিন বিএসএফ কে ম্যানেজ করা যেত, গরু পাচার করা যেত, সোনা পাচার করা যেত, করে খাওয়া যেত। এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেंट এত কড়া হয়েছে, বিএসএফ को कड़ा हो गया। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप और हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।